हाय फ्रेंड्स, ब्रह्मोस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम। मैं सरुण कुमार। आज हम डिस्कशन करेंगे कि 10 सैनिक स्कूल कौन से हैं जो कम कट ऑफ्स पे सिलेक्शन होता है। तो इन पॉइंटों पे हम डिस्कशन करेंगे एंड कम से कम कितने मार्क्स तक के बच्चे उन 10 सैनिक स्कूल को चॉइस कर सकते हैं, तो दोनों पॉइंट पे डिस्कशन करेंगे। एंड जो स्टूडेंट पेरेंट्स न्यू है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन को ऑन रखें ताकि आपको हर प्रकार का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे, चाहे वो चॉइस फिलिंग को लेके हो, चाहे आपको कौन सा सैनिक स्कूल करना चाहिए, कौन से स्कूल में आपका चांसेस मिलेगा आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग। तो सभी पॉइंटों पे हम आपको डिस्कशन करते रहेंगे और आपके साथ शेयर करते रहेंगे यूट्यूब के माध्यम से। तो सबसे पहले ये जानना आपके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, सबसे कम कट ऑफ मार्क्स वाली 10 सैनिक स्कूल। यदि हम इस पॉइंट पे बात करें तो आपको वैदिक गणित नहीं लगानी है, ओनली आपको सैनिक स्कूल के काउंसलिंग के पोर्टल पे आना है और वहां पे सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। जैसे ही आप यहां पे आओगे तो लास्ट ईयर का कट ऑफ है वो सब चीजें क्लियर कर देता है कि कौन से सैनिक स्कूल में कम कट ऑफ जाती है। तो देखिए, आप इस कट ऑफ के बारे में बात करें तो यहाँ पे एक चीज आपको क्लियर हो जाएगी कि जो साउथ के सैनिक स्कूल है और एक ये आपके आसाम, जैसे आसाम के अंदर गोलपारा हो गया, चिंचिफ हो गया, इम्फाल हो गया, यहां से अदर स्टेट का कट ऑफ बहुत ही कम जाता है और ज्यादातर सिलेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी रहती है वो होम स्टेट में रहती है। रीजन क्या है, वहां 70% रिजर्वेशन बच्चों को मिलता है, मीन 70% आपकी सीटें रहती है, तो होम स्टेट में आपका ज्यादा रहता है। होम स्टेट में आप पता करिए कि आपका बच्चा कौन से स्थान पे है आपकी कैटेगरी के अंदर। वो कैसे करना है मैंने बता रखा है कि ऑल इंडिया रैंक वाला लिस्ट आप डाउनलोड करें, उसके अंदर राजस्थान का फिल्टर डालीजिए लिस्ट के अंदर कि राजस्थान, ताकि वो राजस्थान को सभी को हाईलाइट कर देगा। और जो आपकी कैटेगरी के बच्चे हैं वो उठाइए वहां से मार्क्स और उसका डिटेल्स पता करिए कि कितने बच्चे आपके मार्क्स से ज्यादा है और कितनी सीट है, उसके अकॉर्डिंग आपका बच्चे का सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो वो समझ में हमको क्लियर आ जाएगा। वैसे आपको करना क्या है, यहाँ पे आके और ये प्रीवियस ईयर की कट ऑफ को आपको पता करना है। ओके, अब दोनों सैनिक स्कूल की दे रखा है, न्यू सैनिक स्कूल की। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर न्यू सैनिक स्कूल में हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ न्यू का भी आप देख सकते हो कि सबसे कम से कम मार्क्स कितने लाने होते होंगे न्यू सैनिक स्कूल ज्वाइन करने के लिए। तो यहाँ न्यू का भी यहाँ अपलोड कर रखा है इन्होंने डाटा, तो आप देख लीजिए। न्यू में तो आपको नजर आ रहा होगा 120, 121, 123, ओके, 150 से आप यदि आप कितना क्वालिफाई भी हो ना आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कुछ स्कूलें आपकी स्टैंडर्ड को बनाए रखती है, संगोली ये जो महाराष्ट्र के अंदर है इसमें देखिए कट ऑफ अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा सा होम स्टेट का अदर स्टेट से तो बहुत ही कम मार्क्स का यहाँ सीटें ली गई है, देखिए, है ना। यहाँ पे 0 मार्क्स पर भी सिलेक्शन हो रहा है। ओके, तो ये आपकी कट ऑफ कोई मैटर नहीं कर रही, यहाँ पे आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको यहाँ जाना है या नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ पे 200 से बिलो आपका सिलेक्शन कहीं भी हो जाएगा। आप इतना भी समझ के चले कि 120 पर भी हो जाएगा, 130 पर भी हो जाएगा, 140 पर भी हो जाएगा, आप ओनली क्वालिफाई होना चाहिए। तो आपके ऊपर डिपेंड है ये न्यू सैनिक स्कूल में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। उसके ऊपर मैं कंप्लीट एक वीडियो करूंगा, आपको न्यू सैनिक स्कूल ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, न्यू सैनिक स्कूल में जाने के क्या फायदे क्या लॉस है, दोनों प्रकार के डाउट आपका क्लियर करता रहूंगा उसके माध्यम से। अब यहाँ पे देखिए कि गवर्नमेंट वाले सैनिक स्कूल है, उसमें आपको मैं बताना चाहूँ कि कौन सा स्कूल कम कट ऑफ के वाले हैं 10 सैनिक स्कूल। तो वो आपको वैसे ही नजर आएंगे जहां पे लोग जाने के लिए काफी मुश्किलें होती है, तो वो चीज वहां पे आपको देखने को मिलेगी, इसलिए तो कट ऑफ कम जाएगी। आप समझिए कि नागालैंड की बात करें तो वहां हर कोई बच्चा जाके पढ़ सकता है क्या, नहीं पढ़ सकता, क्योंकि नागालैंड का एक इन्वायरमेंट अलग है। दूसरा कि चलो सैनिक स्कूल सोसाइटी से सारे स्कूल रन्स होते हैं, सारी स्कूलें सैनिक स्कूल सोसाइटी से चलती है, लेकिन प्रॉब्लम्स ये है कि आज एडमिशन लेने के बाद एक दिन तो जाना नहीं है, हमको 10 बार भी जाना पड़ सकता है, कल हॉलीडे होगा तो वापस आना भी पड़ेगा घर पे, तो उस दौरान हमारा आने जाने का जो व्यवस्थाएं हैं वो इतना आसान नहीं होती है वहां पे जाके आने का। इससे अच्छा तो ये होता है कि जब आपके पास एक अटेम्प्ट और है तो फिर से एक बार आप मौका दीजिए अपने आप को, और ब्रह्मोस एकेडमी में भी एक बार मौका दे सकते हो, क्योंकि यहाँ का जो रिजल्ट है ओरिएंटेड है, 60% से भी अबव हम रिजल्ट रखते हैं हर साल सिलेक्शन रेट। अब मिलिट्री स्कूल में भी हमने 12 बच्चे फाइनल सिलेक्शन है, 20 बच्चे एग्जाम क्लियर किए और 22 बच्चे 270 से अबव मार्क्स वाले बच्चे हैं सैनिक स्कूल में। तो आप चाहे तो एक बार मौका दीजिए, विजिट करिए। यहाँ बोर्डिंग है, हॉस्टल, कोचिंग, स्कूलिंग, 22+ स्टेट के बच्चे यहाँ स्टडी कर रहे हैं 8% में।
ओके, तो अब आपको क्या करना है, यहां पे आइए और देखिए जैसे इम्फाल है। अब इम्फाल आज के टाइम पे सैनिक स्कूल का दौर देखा जाए तो यहां देखिए 220, 219, ओके 203 कम मार्क्स में भी यहाँ सैनिक स्कूल दिया जा रहा है। गर्ल्स को देखिए, अब यहाँ पे गर्ल्स कौन भेजेगा, इतनी दूरी पे गर्ल्स किसको ड्रॉप करने जाएगा बताइए, कोई नहीं भेजेगा ना। तो इसके अकॉर्डिंग मार्क्स कम है। यदि बात करें यहाँ पे हिमाचल से 220, 220, अब ये झुंझुनू में है, ओके, तो आप झुंझुनू जैसे सैनिक स्कूल में भी आप फिल कर सकते हो फॉर्म, तो यहाँ कम कट ऑफ के हैं। इसके बाद आप ऐसे ही स्टडी कर लीजिए, सभी स्कूलों को खोल लीजिए, ओके, ये कट ऑफ देख लीजिए, ये लास्ट राउंड की है। अब यहाँ देखिए पुलुंगवा है, इसमें कोई कट ऑफ मैटर कर रही है, कुछ भी मैटर नहीं कर रही। यूपी से 218 में हो गए, तो कोई यूपी से बढ़ना चाहता है तो यहाँ से बढ़ लीजिए, क्योंकि यहाँ सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। झारखंड से 221 में हो रहा है, ओके, आंध्र प्रदेश से इनसे तो ज्यादा है, लेकिन अपने वाले स्टेट से कम कट ऑफ में है, यूपी, राजस्थान, क्योंकि यहाँ बिहार तक के बच्चे यहाँ तक नहीं जाने का इच्छुक है, नहीं जा सकते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ जाना आसान नहीं है इतना, क्योंकि यहाँ ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम्स है कि आप कहाँ से किस वे में आप वहाँ तक पहुँचोगे, वो दिक्कत आती है। पुरुलिया की बात करें तो पुरुलिया में ठीक आने लग गई, क्योंकि पहले इसका डाउन जाता था, अब लेकिन इन दिनों में ठीक इसका कट ऑफ बैठने लग गया। तो यहाँ रीवा सैनिक स्कूल है, ओके, इसमें भी ठीक कट ऑफ है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो सारी चीजें, ओके, तो आप क्या करें कि इन स्कूलों में देखे ही आप पता कर सकते हो कि वो 10 सैनिक स्कूल कौन से हैं। मैं भी ऐसे ही सर्च करके बताने वाला हूं आपको इस कट ऑफ में कि ये वाला कम मार्क्स का है, ये वाला कम है, ये वाला कम है। तो जैसे चिनचिप है, अब इस चिनचिप के अंदर कोई कट ऑफ्स मैटर नहीं करती है, करती है। अब यहाँ देखोगे होम स्टेट का तो कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ ओनली आपको एग्जाम में अपेयर होना है और क्वालिफाई होना है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ओके। तो बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जो आप इसमें स्टडी करोगे, 1 बाय 1 को ऐसे पूरा कॉलम लेके चलिए, और अदर स्टेट की सीट देखनी है आपको। जब अपना होम स्टेट छोड़ के कोई और जगह जा रहे हैं तो ये इधर वाला पोर्शन काम में आएगा। और जब हमारा, जैसे कि मैं महाराष्ट्र से हूँ, चंद्रपुर मेरा स्कूल है, तो होम स्टेट की सीट देखना है। होम स्टेट की प्रोबेबिलिटी ज्यादा बनी रहती है बच्चों को, तो यदि आपके मार्क्स अच्छे हैं तो आप होम स्टेट को जरूर सेलेक्ट करना, क्योंकि वहाँ की आपकी आशाएं हैं, मतलब आने की ज्यादा उम्मीदें हैं, वो वहां से होगी, ओके। तो इस प्रकार से देख सकते हो। और मेरा कहना यह है कि ओबीसी जनरल इस बार काफी ज्यादा कट ऑफ जाने वाली है, 250 से अबव कट ऑफ से ही सिलेक्शन होगा, लेकिन एसटी एससी वालों का कम मार्क्स में भी हो जाएगा। लेकिन अब जो है, जैसे कि यहाँ एमपी से 216, तो गर्ल्स का अदर स्टेट से काफी कम रहता है, क्योंकि वहां गर्ल्स जाना इतना आसान नहीं, पेरेंट्सों का छोड़ना भी आसान नहीं होता, इसलिए वो कम जाती है। आप बॉयज का भी कट ऑफ देख लीजिए, यूपी का 219 पर सिलेक्शन हुआ है बालाचड्डी के अंदर। तो इस प्रकार का एक दिमाग लगाइए, दिमाग सेट करिए, एमपी से 216। तो आप कम से कम एक काम करिए कि आप 10 सैनिक स्कूल चॉइस करिए और मेरे को उसका सेंड करिए, ताकि मेरा क्रॉस चेक करना होगा तो आपको मैं जरूर हेल्प करूंगा। बाकी हम जो भी ई काउंसलिंग का अपडेट रहेगा वो इस मोबाइल नंबर पे आप जान सकते हो। हम इस पर एक ग्रुप भी बना रखा है, जिसमें ई काउंसलिंग का ग्रुप है, जिसमें हम सारी चीज़ें अपडेट करने वाले हैं। जो भी वीडियो होगा वहाँ पर भी हम सेंड कर देंगे, तो आप मैसेज कर सकते हो कि ग्रुप में हमको ऐड कर दीजिए, तो हम आपको वहाँ पे क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। इसके बाद आपको जो भी अपडेट रहेगा वो टाइम टू टाइम आपको मिलता रहेगा, ओके। तो ये आप जान सकते हो, ओके। बाकी हर एक चीज का देखिए प्रयास करिए कि खुद से, क्योंकि जो खुद से प्रयास किया हुआ होता है वो कहीं ना कहीं यूनिक प्लानिंग होती है। अब यहाँ पे जो हम प्लानिंग शेयर कर रहे हैं वो कॉमन प्लानिंग शेयर कर रहे हैं, जहां हर एक स्टूडेंट उसका क्या कर सकता है, यूज कर सकता है। लेकिन आप कॉमन प्लानिंग वर्क करोगे तो आपका सिलेक्शन आसान हो जाएगा, क्योंकि हर एक पेरेंट्स इन चीजों को नहीं जान पाता है, हर एक पेरेंट्स इन चीजों को नहीं जान पाता है। यदि आप प्रयास करोगे इन चीजों को जानने के लिए तो आपका हो सकता है थोड़े कम मार्क्स में भी सिलेक्शन हो सके, ओके। तो आप इसको स्टडी करिए, और आपको हेल्प चाहिए तो कॉल करिए हमारे नंबरों पे 8290261062, ओके। तो ध्यान रखिए, और मैं आपको गाइड करता रहूँगा, इस प्रकार के वीडियो लाते रहूँगा, ताकि आपको हेल्प मिलती रहे, जिससे कि आप अपने बच्चों को ये काउंसलिंग करने में आपको सुविधाजनक हो और आपको हेल्प मिले। तो मेरे को दीजिए इजाज़त, और जय हिंद, जय भारत।